अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे विंडोज़ सर्वर 2019 के अंदर iSCSI सर्वर को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर किया जाता है। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि iSCSI सर्वर का सर्वर 2019 के अंदर पर्पस क्या होता है। उसके लिए एक पिक्चर की हेल्प लेता हूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अब इस पिक्चर के अंदर आपको मल्टीपल कंप्यूटर्स नज़र आ रहे हैं जो स्विचेस के थ्रू कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। कंडीशन ये है कि इनकी स्टोरेज स्पेस यानी कि हार्ड डिस्क फुल होने वाली है या फुल हो चुकी है। अब इनको एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस चाहिए। लेट्स सपोज इस पीसी को 5 GB चाहिए, इस पीसी को 10 GB चाहिए, इस पीसी को 20 GB स्पेस चाहिए और इस पीसी को 50 GB स्पेस चाहिए। इसी तरह रेस्ट ऑफ द पीसी आप कर लें 5, 10, 20 और 50 GB इनको स्टोरेज स्पेस चाहिए। अब इस पर्पस के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली ऑप्शन तो ये है कि हम हार्ड डिस्क मार्केट से परचेज़ करें और एज अ सेकेंडरी हार्ड डिस्क के तौर पे इसके अंदर फिक्स कर दें ताकि इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। नॉर्मली यही होता है कि जब भी किसी पीसी की हार्ड डिस्क फुल हो जाती है तो हम मार्केट से एक नई हार्ड डिस्क परचेज़ करके उस सिस्टम में एज अ सेकेंडरी हार्ड डिस्क के तौर पे लगा देते हैं ताकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। अब इस फर्स्ट ऑप्शन में कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। लाइक पहला डिसएडवांटेज ये है कि लाइक अगर ये आपके 100 पीसीज़ हैं, 100 पीसीज़ के लिए आपको मार्केट से हार्ड डिस्कें परचेज़ करनी है तो ये तो आपके लिए कॉस्टली हो जाएंगी और आपकी जेब पे भी भारी बन जाएंगी। लाइक आपका 1.5 से 2 लाख रुपए आपको एक्सपेंस हो जाता है। अब दूसरा डिसएडवांटेज लाइक अगर आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट से आपको 500 GB से कम की आपको हार्ड डिस्क नहीं मिलती, उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है कम छोटी वाली हार्ड डिस्कों की। अब जिस पीसी को यानी कि जिस क्लाइंट को 5 GB स्पेस चाहिए थी, अब उसको 500 GB की हार्ड डिस्क लगा के दे रहे हैं। जिसको 10 GB चाहिए थी उसको भी 500 की, जिसको 20 उसको भी 500 GB की। अब 500 GB उसकी रिक्वायरमेंट थी और रेस्ट ऑफ 495 GB अब उसके साथ एक्स्ट्रा अटैच उसको स्पेस मिल रही है। अब वो या तो उसको अच्छे पर्पज़ के लिए यूज़ करेगा या किसी और अपने पर्पज़ के लिए भी उसको यूज़ कर सकता है। अब तीसरा डिसएडवांटेज क्या है कि जब हार्ड डिस्क लगेगी डेटा इसी पीसी पे सेव रहेगा। अब आपको उस डेटा का बैकअप भी चाहिए। अब क्या होगा कि हर इवनिंग को आपने इस डेटा का जितने भी पीसीज़ हैं उसके अंदर जो आपका डाटा है आपने उसको बैकअप लेना है। अब उसके लिए आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या आपने मैन पावर कोई बंदा हायर करके रखना है जो हर इवनिंग इसको आपके डेटा का बैकअप लेके किसी भी एक्स्ट्रा आपकी एक्सटर्नल ड्राइव पे या किसी सर्वर पे उसको सेव करें। अब आते हैं अपनी ऑप्शन 2 पे। अगर हम उसकी एक किसी भी अपने इस पीसी को अपने इनकनेक्टेड पीसी को एक सर्वर बना लें और उस पर iSCSI सर्वर इंस्टॉल करके उसके साथ एक हार्ड डिस्क अटैच कर लें और फिर उसके अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यानी कि जिस क्लाइंट को जितनी हार्ड डिस्क चाहिए उतनी स्पेस की हम एक वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट कर लें। लाइक जिसको 5 GB चाहिए थी उसको उसके लिए हम 5 GB वर्चुअल हार्ड डिस्क बना लें। जिसको 10 चाहिए थी उसको 10 GB और जिसको 20 उसको 20 और जिसको 50 चाहिए थी उसको 50। और फिर ये बनाने के बाद हम उस पीसी के साथ उनको माउंट कर दें यानी कि 10 के साथ 20 और 50 हम किसी के साथ जिसकी रिक्वायरमेंट थी उसके साथ हम उसको माउंट कर लें। अब इसका एक तो सिंगल हार्ड डिस्क हमें परचेज़ करनी पड़ेगी, वो हमें इतनी कॉस्टली नहीं पड़ेगी। दूसरा एडवांटेज ये होगा कि जिस क्लाइंट को जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट थी हम उतनी ही उसको स्पेस प्रोवाइड करेंगे और एक्स्ट्रा स्पेस हम उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब तीसरा एडवांटेज इसका ये होगा कि जो भी डाटा क्लाइंट काम करेगा जो उस स्पेस पे यानी कि जो प्रोवाइडेड स्पेस उसको दी गई है हार्ड डिस्क उस पे जितना भी डाटा वो सेव करेगा वो इनडायरेक्टली सर्वर पे आके सेव होगा, हमें उसे बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि iSCSI सर्वर क्लाइंट को स्पेस स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है।
अब चलते हैं अपने सर्वर 2019 पे, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उस पर आइसकजी सर्वर इंस्टॉल करते हैं। मैं अपनी वर्चुअल मशीन पे आ जाता हूँ। सर्वर 2019 ये डोमेन कंट्रोलर है मेरा, कमरान.लोकल, इस पर डोमेन बनाई है मैंने। अब दूसरी एक वर्चुअल मशीन आपको दिखा देता हूँ। इस पर मेरी विंडो 10 इंस्टॉल है, ये भी इस डोमेन से ज्वाइन है। अब इसके अंदर देख सकते हैं एक ही हार्ड डिस्क है जो यूज़ हो रही है। अब हम आइसकजी सर्वर इंस्टॉल करेंगे और उसके साथ इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसके साथ 5 GB की एक वर्चुअल हार्ड डिस्क इसके साथ थ्रू नेटवर्क हम इसके साथ अटैच करेंगे। अब अपने सर्वर 2019 पे आइसकजी सर्वर इंस्टॉल करते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। सबसे पहले मैं सर्वर मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ऐड रोल एंड फीचर पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। रोल के अंदर यहाँ अपने फाइल एंड स्टोरेज सर्विस को एक्सपेंड करना है। फाइल एंड आइसकजी सर्विस को यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है थोड़ा सा, और आइसकजी टारगेट सर्वर को आपने चेक करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट फीचर में हमें कुछ भी नहीं करना। रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ़ रिक्वायर्ड, यस कर दें इसको। इंस्टॉल। अब जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ फॉर टाइम सेविंग के लिए। इंस्टॉलेशन सक्सीडेड, इसको क्लोज़ करते हैं। यहाँ से मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, आइसकजी पे क्लिक करता हूँ। टू क्रिएट एन आइसकजी वर्चुअल डिस्क स्टार्ट द न्यू आइसकजी वर्चुअल डिस्क विज़ार्ड। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ इसका विज़िट स्टार्ट हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ। एक तरीका इसका ये है, और दूसरा आप यहाँ टास्क पे क्लिक करके न्यू आइसकजी वर्चुअल डिस्क, आप यहाँ से भी इसका टास्क स्टार्ट कर सकते हैं। इसको मिनिमाइज़ करते हैं। सबसे पहले अपनी हार्ड डिस्क करते मैं दिखाता हूँ आपको। इसके साथ मैंने एक हार्ड डिस्क अटैच की थी। कंप्यूटर मैनेजमेंट में आ जाते हैं। डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ मैंने 50 GB की इसके साथ फॉर टेस्टिंग पर्पज़ के लिए एक हार्ड डिस्क इसके साथ एज अ डी ड्राइव अटैच की है। ओके करते हैं इसको एक्टिव करते हैं इस हार्ड डिस्क को। पार्टीशन, मैं इस पार्टीशन ये एक्टिव हो चुकी है। यहाँ से ओपन करके इसको देख भी लेते हैं। डी ड्राइव वर्किंग कर रही है। सर्वर रोल को ओपन करते हैं। यहाँ से टू क्रिएट एन एक्जी वर्चुअल डिस्क। अब जब ये डिस्क क्रिएट होगी तो आइसकजी टारगेट आपको यहाँ नीचे नज़र आएगा। अब इस पिक्चर की वजह से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ इस सर्वर पे आइसकजी टारगेट सर्वर इंस्टॉल होगा। इसके अंदर मैंने अकॉर्डिंग टू क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करनी है, और जो क्लाइंट साइड है उस पर आइसकजी इनिशिएटर इंस्टॉल करके उसके थ्रू हमने अपनी जो हार्ड डिस्क वर्चुअल हार्ड डिस्क होंगी वो हमने उनसे कनेक्ट करवा देना है। सबसे ऊपर मेरे सर्वर का नाम आ रहा है।
अब यहाँ लोकेशन सी ड्राइव शो कर रहा है, डी ड्राइव शो नहीं कर रहा। मैं इसको दोबारा एक दफ़ा क्लोज़ करके ओपन करता हूँ। अब मेरी डी ड्राइव शो हो चुकी है। सर्वर नेम यहाँ से आपने जो भी आपने वॉल्यूम होगा, आपने जो इस पर आपने iSCSI टारगेट इंस्टॉल करना है वो आपने सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से आपने कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं डिस्क 1 दे देता हूँ। अब देख सकते हैं ये नीचे इसका फुली पाथ आ रहा है डी के अंदर, iSCSI वर्चुअल डिस्क के अंदर /disk1 और उसके साथ .vhdx इसकी एक्सटेंशन आ रही है। डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब ये मेरी टोटल हार्ड डिस्क की स्पेस यानी कि मेरी ड्राइव की स्पेस शो कर रहा है यहाँ। और यहाँ आप जितनी मैं 10 GB सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप MB भी कर सकते हैं, GB कर सकते हैं, TB कर सकते हैं, जितना आप उसको जितने साइज़ की बनाना चाहते हैं। और अगर फिक्स करना चाहते हैं तो आप फिक्स पे सेलेक्ट कर सकते हैं। डायनेमिकली एक्सपेंड डिफ़ॉल्ट इस पर मैं इसी पे रहने देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। अगर आप, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसलिए मेरा न्यू iSCSI टारगेट है। अगर आपकी पहले भी कोई एग्जिस्टिंग होंगी तो वो आपको यहाँ शो होंगी, आप उनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं चूँकि फर्स्ट टाइम है इसलिए मेरी न्यू iSCSI टारगेट सेलेक्ट करना है। यहाँ ये कर लेते हैं टारगेट 1। Click add to specify iSCSI initiator that will access this iSCSI virtual disk access server। इसको ऐड करते हैं यहाँ से। अब query initiator computer for ID हम इसको नहीं करते, हम यहाँ नीचे आ जाते हैं। enter a value for selected type। अब IQN इंटरनेट क्वालिटी नेटवर्क, DNS नेम, IP एड्रेस, मैक एड्रेस। मैं IP एड्रेस सेलेक्ट करता हूँ। अपनी उस मशीन को जो मेरी क्लाइंट मशीन है उसका IP एड्रेस यहाँ दूंगा। अब मैं अपनी क्लाइंट मशीन को ओपन करता हूँ। इसका IP में देख लेता हूँ 10.36 192.168.10.36 इसका IP। ओके करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। अनेबल चैप, अनेबल रिवर्स चैप। अब चैलेंज, हैंडशेक, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल इनकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये समरी शो कर रहा है। कंफर्म दैट फॉलोइंग आर द करेक्ट सेटिंग एंड देन क्लिक क्रिएट। सर्वर PDC क्लस्टर नॉट क्लस्टर्ड, उसका पाथ, iSCSI वर्चुअल डिस्क, उसका साइज़, टारगेट नेम और एक्सेस सर्वर कौन सा मशीन जो उसको एक्सेस कर सकेगी, और सिक्योरिटी में दोनों डिसेबल है। क्रिएट करता हूँ यहाँ से। सक्सेसफुल हो गई iSCSI वर्चुअल डिस्क वाज क्रिएटेड। क्लोज कर देते हैं इसको। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये iSCSI टारगेट आपको शो कर रहा है। पहले मैं ऊपर से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इसका पाथ दे रहा है। वर्चुअल डिस्क स्टेटस क्या है, अभी नॉट कनेक्टेड है। टारगेट नेम टारगेट 1, टारगेट स्टेटस नॉट कनेक्टेड। इनिशिएटर आईडी यानी कौन सा पीसी इसको कनेक्ट कर सके उसका आईपी दिया हुआ है, और साइज़ कितना है 10 GB। IQN ये इसका नंबर है। आप इसको अगर डबल यहाँ से राइट क्लिक करके डिसेबल रिमूव और प्रॉपर्टीज़ में अगर आ जाएं तो यहाँ से आप इसका ये IQN नंबर भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर जो आप नंबर यहाँ से इसका चेंज करें, इसका नेम चेंज करेंगे, वही फिर आपने क्लाइंट साइड पे देना होगा। मैंने चूँकि IP एंटर किया इसलिए मुझे IQN चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वर एंड पे iSCSI वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट हो चुकी है। इस वीडियो की लेंथ भी काफ़ी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में मैं क्लाइंट साइड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करना सिखाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।